कई बार हम लोगों की लापरवाही की वजह से हमारी खांसी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डॉक्टर के पास भागते हैं दवाई लेने के लिए। दवाई जब हम खाते हैं खांसी की या फिर जुकाम की या फिर किसी भी चीज़ की दवाई हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक बार असर होना स्टार्ट हो जाता है। जुकाम की गोलियों से हमें क्या होता है कि हमें नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब हम सारा दिन सोते रहते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्सेशन मोड में आ जाती है, लेकिन खांसी जो है हमारी वो ठीक नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ घर में ही जो हमारी किचन में अवेलेबल हैं, कुछ जड़ी बूटियां, कुछ औषधियां, उनका यूज करके हम अपनी सूखी खांसी को या फिर बलगम वाली खांसी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। सूखी खांसी से क्या होता है, हमारे गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी निगलने में हमें प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि टॉन्सिल हमारे गले में बन जाते हैं। या फिर हमें क्या होता है, कुछ हम खाते हैं पीते हैं, जब हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि हमें अपना सलाइवा है जो वो भी हम अंदर नहीं ले जा पाते, उनसे भी हमारे को भयानक पेन होता है। बदलते मौसम के कारण खांसी, वायु प्रदूषण के कारण, पोल्यूशन के कारण, धूल मिट्टी के कारण, जब कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम इतनी होती है, जब वो भी खांसी से ही बनती है। साइनस भी क्या होता है, खांसी से ही बन जाता है। जिन लोगों को बचपन से साइनस की दिक्कत होती है, जब उनको खांसी होती है तो वो और भी ज्यादा परेशान रहते हैं, कुछ भी करने में बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे हम अपनी खांसी को, पुरानी से पुरानी खांसी को इन घरेलू चीजों से ठीक कर सकते हैं, तो आइए बात करते हैं इन चीजों के बारे में। सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने लेना है लौंग। लौंग से क्या होगा, लौंग में ऐसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी खांसी को ठीक करती हैं। जो खांसी में हमारे जो पेन होता है गले में, वो लौंग ठीक करने का काम करती है। और उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी को पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं और उसका सेवन हम खांसी में कर सकते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है जो हमारी सभी रोगों में काम करती है। उसके बाद हम तुलसा, हरा तुलसा का सेवन कर सकते हैं। तुलसा, अदरक और शहद, इन तीनों को मिलाकर हम काढ़ा बनाकर पी सकते हैं सुबह शाम, जो कि हमारी खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक बार आप इसका यूज करके जरूर देखिए। आपके पास तुलसा नहीं है, वैसे तो जनरली तुलसा सबके घर में होती है, फिर भी नहीं है तो मार्केट में तुलसा का अर्क भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। किसी भी पंसारी की शॉप से आपको वो इजीली मिल जाता है। और उसके बाद क्या आता है, काली मिर्च। जब आप काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये भी एंटीसेप्टिक का काम करती है। काली मिर्च में भी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी खांसी को ठीक करने में मददगार हैं। और सौंफ क्या करती है, सौंफ करती है हमारा डाइजेशन ठीक करती है। जब हम, कई बार क्या होता है, जब हम ज्यादा औषधियों का सेवन करते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा खराब हो जाता है, या फिर कोई चीज हमें लगता है कि कोई चीज गर्म हमें कर रही है, तो जब सौंफ क्या है, सौंफ हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखती है, तो आप सौंफ का भी सेवन थोड़ा सा कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, आप मुलहटी ले सकते हैं। मुलहटी आप मुंह में डालकर रखिए, आप इसको चबाते रहिए और इसका रस जो है वो आपने अंदर लेना है, उससे खांसी में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों का चूरन बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं। चूरन बनाकर सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर इन चीजों को एक गिलास पानी में उबाल कर, जब ये गिलास आधा रह जाए, इन सब चीजों को डालना है आपको। लौंग आपने ले लेनी है, काली मिर्च आपने लेनी है, थोड़ी सी मुलहटी आपने इसमें डाल देनी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आपने डाल देना है, थोड़ी सी दालचीनी आपने इसमें डालनी है, थोड़ी सी अम्बा हल्दी डालनी है, तुलसा के कुछ पत्ते आपने डाल देने हैं। तो इन चीजों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं, जो कि आपकी खांसी को ठीक करने में एक रामबाण की तरह काम करता है। या फिर आप इनका सब चीजों का चूरन भी बनाकर रख सकते हैं अपने घर में, और ये चूरन बनाकर आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए। तो ये चीजें हैं जो सारी मैंने आज आपको बताई हैं खांसी के लिए, आप ये यूज कर सकते हैं। लगातार 15 से 1 महीने तक आप इन चीजों का यूज करके देखिए और आप पुरानी से पुरानी खांसी ठीक कर सकते हैं। और बदलते मौसम में अपने खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या फिर किसी भी टाइप की खांसी है, उससे आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू।